हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और यह परसेंटेज का पार्ट 9 वीडियो है और ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो मिसलेनियस के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने क्या है, सॉकर को पसंदीदा जो है अपना खेल चुना है। यदि बोल रहा है 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट क्या कितने हैं। तो देखो 100 टोटल मान लेंगे, परसेंटेज है तो 100 मान लेते हैं। इसमें 70% बोला है कि गर्ल है तो 70% क्या हो जाएंगे गर्ल, तब बॉय होगा 30% हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि लड़कियों का 70%, तो इसका लड़कियों का 70%, तो 70 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा 49। ये 70 है और 70 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये परसेंट से कट जाएंगे तो 7 49 हो गया। और यहाँ पर लड़कियों का क्या दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है, तो यहाँ 98 है तो लड़कियों का तुलना लड़कियों से, और जो पूछा है तो टोटल विद्यार्थी पूछा है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो 100 से गुना कर दो तो 49 दूनी 98 और 2 से 100 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 200, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, किसी कॉलेज में बीएससी के भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए जो सीटों का अनुपात है 7:5:8 है। इन सीटों का क्रमशः 50%, 40% और 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीट का अनुपात क्या होगा। जैसे देखो ये 7 रेशियो है, ये 5 रेशियो है और ये 8 रेशियो है। बोल रहा है कि 50% बढ़ाने पर, तो 100 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएंगे 150 हो जाएगा। ठीक है, 150% बोलेंगे। और यहाँ पे 40 बढ़ रहा है किसमें, इसमें 40% बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये फिजिक्स था और ये केमिस्ट्री था और ये बायोलॉजी था। तो फिजिक्स में बोला कि 50%, केमिस्ट्री में बोला है कि ये 40%, तो 100 से कितना हो जाएंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 140% होगा रेशियो। और ये 8 है, 25% बढ़ाने का है तो कितना हो जाएगा 125%। तो परसेंट है रेशियो में तो सभी कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, अब देखो सभी को जो है 25 से काट दो, तो ये 25 से कटेगा तो 25 25 25 से, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटो और ये इसको भी 5 से काटो तो 25 से कट जाएंगे तो 28 49 से। ठीक है, 5 5 से 25 से कट गया ये, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150। ठीक है, अभी भी जो है 2 से सभी कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 और ये कट जाएंगे 14 दूनी 28 और ये 2 से काटेंगे तो 3। तो रेशियो कितना आया बढ़ने के बाद 21 रेशियो 14 रेशियो कितना हो जाएंगे 20, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है 6.6% की दाल के मूल्य में जो 6.6% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में जो है 4.1/6% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से खर्च जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, प्राइस गुना कंजम्पशन। तो बोल रहा है कि दाल के मूल्य में जो है 6.6% की वृद्धि होती है, तो 6.6% का मतलब कितना होता है 6.66% का मतलब होता है 1/15। ठीक है, 1/15 और 4.1/6% का वैल्यू कितना होता है तो 1/24। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ही हमने ये सब चीजों को समझाया था। तो अब देखो जो क्या निकालना है, खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले देखो पहले कितना था, पहले जो प्राइस था 15। ठीक है, पहले प्राइस थी 15 और बाद में प्राइस कितना हो गया, एक बढ़ गया है, वृद्धि है तो प्लस होगा, ये भी वृद्धि है तो प्लस होगा। पहले कंजम्पशन कितना था 24 और अब कंजम्पशन एक बढ़ गया तो कितना हो गया 25। अब ये दोनों का रेशियो ले लो, इससे पता चल जाएगा कि खर्च में कितना परिवर्तन हुआ है जो।
तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और ये 5 25, तो ये कितना हो गया 9 से 10, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो 9 से 10 हुआ तो 1/9। और 1/9 को क्या होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11%, या फिर इसको बोलते हैं 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9% बोलेंगे, या फिर 11.11%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। इसमें क्या बोल रहा है एक शहर में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से 22.22% कम है। यदि पुरुष व महिला के बीच बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 25% और 40% है। अगर वयस्कों की संख्या इतना है तो शहर में बच्चों की संख्या ज्ञात करें। देखो 11 भी बताए, 11.11% का वैल्यू होता है 1/9, तो ये क्या है, इसका 2 गुना है, सॉरी ये 1/2 लिख दिए, 1/9 होगा, ये 1/9 है, तो ये 2 गुना है, जो क्वेश्चन में दिया है 2 गुना, तो ये कितना हो जाएंगे 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 2/9, तो मतलब कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 है, टोटल 9 है, तो जिसमें बोल रहा है पुरुष की जो संख्या है, क्या बोला है, नहीं, महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से इतना कम है, मतलब ये टोटल नहीं, ये मैन दिया है और यहाँ पर तो वोमेन बोला है 2 कम है, तो 2 कम है मतलब 7 है। ठीक है, अब बोल रहा है पुरुष व महिलाओं के बीच जो बच्चों का प्रतिशत है वो कितना है, ये प्रतिशत दिया हुआ 25% और 40%। ठीक है, पुरुष में जो बच्चों का परसेंट है 25% और महिलाओं में जो बच्चों का परसेंट है वो 40%। तो देखो इसको ऐसा करते हैं, ये परसेंट है ना, तो सभी को हम मान लेते हैं 00 करके। ठीक है, तो ये 900 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 7 1600, टोटल 1600 हो जाएंगे। और इसका 25% निकालो, तो और इसका क्या बोला है 40%, तो इसका 40% बच्चा है, इसका 25% बच्चा है, तो 900 का 25% कितना हो जाएगा, 25 2 25, ये 225 हो जाएंगे। ठीक है, और 40 सते 280, तो ये हो जाएंगे कितना 280 हो जाएंगे। ठीक है, ये 280 हो जाएगा, मतलब कि ये जो है बच्चों 900 पुरुष में से बच्चों की संख्या कितना है 225 है, और इसमें बच्चों की संख्या कितना है, तो ये 280 है। अब ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहे हैं कितना 225 और ये 280, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये कितना 2 2 4 400 और 25 जोड़ेंगे तो ये 80 और 25 हो गया 105, तो 505, मतलब ये हो गया 505। ठीक है, टोटल हो गया 505, तो ये टोटल बच्चे 505 है, टोटल कितना है 1600, टोटल 1600 है, 505 बच्चों की संख्या घटा देंगे तो जो बचेंगे वो बचेंगे वयस्क बचेंगे, तो 505 घटाओ 1600 है, 1600 में 505 घटाएंगे तो घटा दो कितना, तो ये हो जाएगा 10 कितना 95, 1095 जो है वयस्कों की संख्या है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये वयस्कों की संख्या दिया है, तो यहाँ पर वयस्कों की संख्या कितना है 76 65 0 और बटे में कितना हो जाएगा ये 1095, और हमें निकालना क्या चीज़ है, शहरों में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या 505 आया था, तो 505 से गुना करो, जो दिया रहे उसका तुलना करेंगे और जो निकालना रहे उसे गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग जो है करेंगे। अब यहाँ पे हमें बोला है बच्चों की संख्या भी से कैलकुलेट कर दो तो आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 101 होगा, और इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 19 बचे 95। ठीक है, और ये देखो कितने से कट रहा है, तो ये काटेंगे तो कट जाएगा ये 21 या 63, 21 84, 4 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 21 या 63, और ये फिर 5 से कट जाएंगे 35 आएगा, 35 मतलब 350, 350 में 101 से गुना करेंगे तो कितना होगा ये 35। ठीक है, जब भी ये बात ध्यान रखना कि 101 में जो भी दो संख्या से गुना करते हैं तो वो 2 बार रिपीट होता है, AB और AB,
मतलब इस तरह से जब भी संख्या रहेगा ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वो 101 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 55 55 बोल दिए तो 55 55 जो है 101 का मल्टीपल होगा। 4 4 यदि बोल दिए तो ये जो है 101 का मल्टीपल है। ठीक है, जब दो संख्या बार रिपीट करके लिखा हुआ रहे तो समझ लेना कि वो संख्या जो है 101 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से 35 35 और उस पर 1 0 हो जाएगा। मतलब बच्चों की संख्या जो है कितना है, तो बच्चों की संख्या जो है 35,350 है। ठीक है, 35,350 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है। ठीक है, 60% धातु है। सीसा अयस्क के एक खान में कितने धातु हैं, तो 60% धातु है। चांदी का प्रतिशत जो है धातु का 3/4% है। धातु का 3/4% है। ठीक है, 3/4% और शेष जो है सीसा है। यदि खान में 8000 kg जो है 8 kg अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना kg सीसा निकाला जाएगा। सीसा निकालने की बात बोला है। देखो, सबसे पहले जो है 8000 है टोटल अयस्क, और उस अयस्क में धातु कितना है, तो 60%। 60% का वैल्यू होता है 3/5, तो इसे गुना कर दो 3/5 से। 3/5 से गुना कर दिए। अब इसमें चांदी का प्रतिशत जो है धातु का 3/4% है। तो 3/4% को क्या करेंगे, परसेंट के बदले 100 होगा तो 100 से भाग। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 300/400। मतलब 400 में जो 3 है, 400 में 400 टोटल है, 400 धातु है। 400 धातु, उसमें 3 क्या है, 3 जो है चांदी का प्रतिशत है। जो बच गया वो क्या बचेगा, वो शीशे की मात्रा बचेगा। तो 400 में 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 397। 397 जो है सीसा है, कितना में, 400 में। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। यहाँ से ही काट दो इसको, 00 से 00 काट दिए, ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 चौका 80, 4 आया। अब गुना करो, देखो 4 तिया 12 और 62 84, जो कि एक ही ऑप्शन 4 आ रहा है। तो ये इसको गुना करने पे आ जाएगा 47 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसमें 3/4% दिया हुआ है, धातु का 3/4%। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, धातु का 3/4%। तो 3/4 तो करेंगे ही, और परसेंट के बदले 100 से और भागा देंगे। तो मतलब ये 300/400 आया। तो ये 400 जो है टोटल धातु है और उसमें 3 जो है चांदी है। तो जो बचेगा वो सीसा बचेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आएगा सीसा का। ठीक है, नेक्स्ट, अंकिता का भार उसके दीदी के भार से 20% कम है। ठीक है, दीदी का भार उसके पति से 26 kg कम है। ठीक है, जिनका भार जो है 81 किलोग्राम है। किनका भार है, उसके पति का भार है। उसके पति का भार जो है 81 kg है, और 81 kg से 26 kg घटा देंगे। 81 से यदि 26 kg घटा दोगे तो उसके दीदी का जो भार आएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, अंकिता का भाई अंकिता से 8 kg भारी है। मतलब अंकिता का भाई जो है 8 kg और उससे अधिक है। तो अंकिता के भाई का भार कितना है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो परसेंट दिया है उसको पहले देखो, 20% है तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 1/5 मतलब दीदी का भार अगर जो 5 है, अंकिता है 1, ठीक है, अंकिता का भार जो है उसके दीदी से कम है। तो दीदी यहाँ पे हो गई। ठीक है, दीदी को 5 मान लो तो 1 कम है अंकिता का, मतलब इसका 4 है। ठीक है, अब यहाँ से बोला है दीदी का भार उसके पति से 26 kg कम है। जिसका भार मतलब उसके पति का भार 81 kg है तो 26 kg कम होगा उसके दीदी का भार। तो दीदी का भार कितना आ जाएगा, ये 7 में से 2 गया तो 5, 55। ठीक है, 55। तो ये 55 है। तो ये 55 दिया है, कितने गुना है, ये 11 गुना है। तो अंकिता का भी भार कितना गुना होगा, 11 गुना होगा। तो ये 44। ठीक है, अंकिता का भार 44 है। अब अंकिता के भाई का भार जो है 8 kg भारी है अंकिता से। तो अंकिता का भाई का भार कितना होगा, मतलब कि अंकिता का जो ब्रदर है, अंकिता ब्रदर्स का भार कितना आएगा, तो वो आएगा कितना, 44 तो होगा ही, उसमें से जो है
8 kg और भारी हो, तो 8 kg और प्लस कर दो, तो ये हो गया कितना 44 और 8 हो जाएंगे 52। 44 और 8 52, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, 25 फलों में से एक फल खराब है। 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता जो है 48 फलों का विक्रय किया तो टोकरे में कुल फलों की संख्या ज्ञात करें। बोलता है फलों के एक टोकरे में से प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। 25 फलों में से एक फल खराब दिया है, मतलब टोटल 25 है। 25 है टोटल, 25 फल में से एक खराब है, ठीक है, एक खराब है, तो इसे जो है क्या करते हैं, एक खराब है तो इसको जो है 100 मान लेते हैं। 2500, तो ये हो जाएगा 100। अब खराब हो चुके फलों का 60% बिक्री हुआ, तो 60% बिक्री हुआ मतलब 60 बिक्री हुआ, ठीक है। खराब हो चुके फलों का, खराब तो फलों 100 है, और 100 में से खराब हो चुके फल कितना, तो 60 है, तो 60 से क्या कर दिए गुण, 60 से हम 60 से क्या कर 60 हो गया, 100 का 60% निकालेंगे 60। यहाँ पर बोल रहा है कि 48 खराब फल विक्रय हुआ, यहाँ 48 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे वैल्यू 60 है। बोला क्या चीज़ है, टोकरे में फलों की संख्या, तो 25 फल में से एक खराब है, तो फल तो टोटल 2500 माने थे, तो 2500 से गुना कर दो इसको, 2500 से गुना कर दो, ये 0 से 0 कट जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48 और 25 8 200, ठीक है, उस पर एक 0, मतलब टोटल फलों की संख्या 2000 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। कितना है सफलता दर, 60% है। वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैच लगातार हार गए और उनकी सफलता दर जो है 30% रह गई। उनकी सफलता दर कितनी रह गई, 30% रह गई। तो उन देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। कुल संख्या बोला है, तो देखो पहले देखो कैसे बताते हैं इसको, देखते हैं किस तरीका से बनेगा। 60% है, ये वैल्यू 60% है, तो इस 60% का मतलब यहाँ पे टोटल हम मान लेते हैं 100x करके मान लो, ठीक है, 100x करके मान लेते हैं अभी। तो 100x करके माने तो इसमें 60% जो है पाकिस्तान का मुकाबला भारत के मुकाबले का सफलता दर कितना है, 60% है। मतलब कि पाकिस्तान जो है 60% मैच जीत रहा है, तो भारत जो है 40% मैच जीत रहे हैं। मतलब ये 40x मैच जीता, तो ये जो है 60x मैच जीता है, ठीक है। अब जो है 100x पहले मैच खेला गया था, मैच जो पहले खेला गया था 100x, अब उसमें से बोलता है 30 मैच और खेले जाते हैं, तो टोटल मैच कितने हो गए, टोटल जो मैच हो गए 100x प्लस 30 हो गया, 100x प्लस कितने हो गए 30, और 30 इतना में जो है तो लगातार हारता गया, कौन, भारत से जो है पाकिस्तान जो है लगातार हारते गए, और उसके बाद जो है उसकी सफलता दर कितनी रह गई, 30% रह गई, 30% रह गई, ठीक है। इसकी जो सफलता दर है 30% रह गई। तो क्या बोलते हैं, तो दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या बताना है, ठीक है, कुल संख्या, तो ये कुल संख्या होगा। अब जो है सफलता दर गिर करके किसका हो गया 30%, 30% ये पाकिस्तान का है, तो हिंदुस्तान का कितना होगा, मतलब भारत का कितना होगा, भारत का सफलता दर जो होगा, इंडिया का जो सफलता दर होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे 70%, ठीक है। यहाँ पर जो भारत का होगा वो सफलता दर कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे, ठीक है, 70%। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है टोटल मैच है, ये टोटल मैच, इस टोटल मैच का जो है अब भारत का सफलता दर कितनी है, 70%, ठीक है, 70%, और 70% है तो वो कितना मैच जीता है, तो देखो ये पहले जो है
4x मैच जीता, 40x पहले था, पहले जीते हुए की संख्या कितना थी 40x। अब वो जो है 30 मैच और जीत लिया, तो टोटल कितने हो गए, इसका 70% निकालेंगे, टोटल का 70%, और यही ना उसका 70% बना, तो मतलब इतना मैच वो जीत चुका है। तो ये कितना है 40x प्लस का 30, ठीक है, 40x प्लस का 30। अब इसे कैलकुलेट कर दो, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो बटा 100 कर देते हैं, ठीक है, और ये 0 से ये 0 जो है कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से अगर जो सब कॉमन लेंगे तो एकक 0 जो है, एकक 0 ये कटने वाले हैं, ठीक है, दोनों से 10 कॉमन करेंगे तो एकक 0 ये कट जाएंगे और ये एक 0 कट जाएगा। अब यहाँ से 7 से गुना कर दो तो ये हो जाएंगे कितना 70x और प्लस में 21 बराबर में 40x, और ये हो जाएंगे प्लस में कितने 30। तो अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 घटाएंगे तो आ जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे कितना 30x, और ये 21 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 9, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 दहे के 30, तो x का जो मान आया 3/10। तो टोटल मैच पूछा है, तो टोटल मैच तो ये था, टोटल संख्या पूछ रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे ये टोटल 100x प्लस में 30, x का मान रख दो तो 100 गुने 3/10 प्लस में 30 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काट दिए तो 30 और 30 60, मतलब टोटल मैचों की जो संख्या हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। टोटल जो खेले गए एक दिवसीय मैच जो है ओडीआई में जो खेले गए वो टोटल 60 मैच खेले गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, बोल रहा है ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में जो है 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। सूखा फल कितना प्राप्त होगा जो बोल रहा है, ठीक है, सूखा फल निकालने के लिए बोल रहा है। देखो ताजे फल में 68% पानी है, ठीक है, और सूखे फल में 20% पानी है। तो देखो यहाँ से जो भी है, जैसे मान लो कि वाटरमेलन जो जिसको बोलते हैं तारबूज, तो तारबूज में जो भी है तो पानी, अगर जो ताज़ा फल रहेगा तो उसमें पानी ज़्यादा है, और उसके बाद क्या होते हैं कि जब वो थोड़ा सूख जाने के बाद पानी की मात्रा कम जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो गुद्दा है वो तो उतना ही रहेगा, उसके अंदर जो फ्रूट है वो फ्रूट तो उतना ही रहेगा, फ्रूट बराबर होंगे इसमें, ठीक है, फ्रूट घटने वाला नहीं है, फ्रूट जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें पानी सूखेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है फ्रूट बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ताजे फल मतलब फ्रेश फ्रूट, ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, तो उसके अंदर गुद्दा कितना होगा, उसके अंदर गुद्दे की मात्रा 32% होगी, ठीक है। और सूखे फल मतलब ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट को DF से सूचित करते हैं, तो उसमें 20% पानी है, तो उसमें जो फल होगा उसके अंदर कितना होगा, उसके अंदर जो फल बचेगा वो 80% बचेगा, मतलब गुद्दा जिसको बोलते हैं, ठीक है, 80%। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दो तो ये से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितने से कट रहे हैं ये 16 दूनी 32 और 16 पच्चे 80, तो फ्रेश फ्रूट में 5 होगा, तो ड्राई फ्रूट में जो है 2 की मात्रा होगी, ठीक है। फ्रेश फ्रूट में 5 निकलेगा तो ड्राई फ्रूट में कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 100 केजी ग्राम ताजे फलों में कितना सूखा फल होगा, तो यहाँ पे 100 केजी ये है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 100 केजी ताजे फल है, तो यहाँ पर ताजे फल में कितना मात्रा है 5, ताजे फल की तुलना ताजे फल से
पूछा सूखे फल, तो सूखे फल कितना निकलेगा, 2 से गुना कर दो ये, ठीक है। तो ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 × 100 और 20 दूनी 40। तो यहाँ सूखे फल की जो मात्रा होगी वो कितना हो जाएगी, 40 kg हो जाएगा, ठीक है। 100 kg ताजे फल में जो सूखा फल प्राप्त होगा वो 40 kg होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी ने 21,000 के लैपटॉप, 21,000 नहीं है, 21 पे 4 जीरो है, ठीक है। दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,10,000 होंगे, ठीक है। 2,10,000 और ये कितना हो जाएंगे, ये 1 लाख है। ये 2,10,000 का लैपटॉप, 1 लाख का मोबाइल और इतना जो है ये 1.5 लाख का टेलीविजन सेट आयात किया। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, ठीक है, फोन पर 8% और टीवी पर 5% जो है ड्यूटी अदा करनी पड़ी। तो उपर्युक्त विवरण के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए उसे कितनी ड्यूटी का भुगतान करना पड़ा। तो देखो इसका 10% निकाल लो, ठीक है, 10%। जब इसका 10% निकालेंगे तो ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और 21 पे 3 जीरो गुना करेंगे तो 21 पे कितना, 21 पे जो है 3 जीरो बचेगा। तो इतना इसका ड्यूटी अदा करना पड़ेगा इसके लिए। और इसका 8%, तो ये परसेंट से काटेंगे तो 00 कट जाएंगे तो 8,000 आएगा। तो इस पे 8,000 होगा और इस पे कितना आएगा, 00 काट दो, 15 × 5 = 75, तो ये हो जाएंगे 7500। टोटल जोड़ दो, यही उत्तर है। तो 00 तो होगा ही होगा, ये 5 हो गए, 8 × 7 = 15, 1 16 और 2 1 3, मतलब कितना हो गया ये 36,500, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। इतना जो है उसे ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% जो है क्या करता है, दान कर देता है, ठीक है। उसने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बाद पूंजी के साथ यही प्रक्रिया को अपनाई और यदि 3 वर्षों के अंत में जो है उसे इतना शेष बचे तो उस व्यक्ति का व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि से शुरुआत किया था। देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये क्या करता है, पहला वर्ष में मान लेते हैं कि पूंजी जो है x है, वो क्या करता है 60% लाभ अर्जित करता है। तो 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है कितना, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है, 3/5 होता है, 3/5 मतलब 3/5 है। तो वो 5 का रेमुल था, 3 का प्रॉफिट किया तो कितना में बेचा, 8 में बेचा। अब जो है प्रारंभिक राशि का भी और लाभ का ही, तो ये प्रारंभिक राशि और लाभ टोटल आ गया ये, उसमें से 50% दान कर देता। तो 50% का वैल्यू 1/2 है, तो उसके पास बचा भी कितना, 2 में से 1 ही बचा, 1 दान कर दिया। तो इतना जो है 1 वर्ष का आएगा। तो इसको 4 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो 4/5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4/5। मतलब 1 वर्ष में जो उसकी राशि रह जाएगी 4/5 रह जाएगी। और ऐसा वो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में यही प्रक्रिया अपनाता है। तो सेम कंडीशन होगा, मतलब कि इतना ये आया तो उसके बाद फिर से वो 60% लाभ पर बेचेगा तो अगला का भी उतना ही आएगा 4/5 और फिर से वही प्रक्रिया अपनाएगा तो अगला का फिर से 4/5 आएगा। और उसके बाद जो है उसके पास जो बचे हैं 15,360 रुपया शेष बचे हैं। तो बोलता है उसके अपना व्यवसाय जो है कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरुआत किया था। तो x का यहाँ पे मान निकालना है। देखो ये जो है कट रहे हैं कितना से, 4 चौका 16 से काट दो, ठीक है। तो 16 चौवाल से, ठीक, ए कटेंगे 16 चौवाल से 144, तो बचेगा 9 और 16 छक 96 और ये काटेंगे 4 से तो 23 चौका 92, सॉरी 23 चौका तो 92 होता है ना, तो ये 4 से काट रहे तो 24 चौका 96, तो ये आ जाएंगे कितना, ये आ जाएगा 240। अब जो x का जो मान है वो हो जाएंगे 240 गुना 125, ठीक है। 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 125 में जो है गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, देखो 125 है
तो 125 में से हम यदि पहले 4 से गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 500 हो गए, 500 और ये बच जाएंगे 60। अब 500 में 60 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और 30 पे हो जाएगा 4 जीरो, नहीं 30 पे हो जाएंगे कितना 3 जीरो होगा, क्योंकि 60 गुने फिर 500 करना पड़ेगा। तो 6 पचे 30 और 30 पे हो जाएंगे 3 जीरो। ठीक है, तो 30,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1,000 रुपया है। ठीक है, एक बच्चे के टिकट का मूल्य जो है 5,000 रुपया है। उसमें 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि 17 वयस्क जा रहे हैं और 5 बच्चे जा रहे हैं तो उस समूह में कितनी छूट मिलेगी। अब सोचो कि एक वयस्क का टिकट इतना है और एक बच्चे का इतना है। अब दो वयस्क जो है, 2 वयस्क जाने पे एक बच्चा फ्री जा सकता है। तो 17 वयस्क जा रहे हैं तो 5 बच्चे पे कितने वयस्क होने चाहिए, तो वो फ्री जा सकता है 10 वयस्क। लेकिन यहाँ पे 5 ही बच्चे जा रहे हैं तो ठीक है, पूरा बच्चा जो है फ्री ही चल जाएगा। ठीक है, सोच करके देखो, ये 2 वयस्क पर एक बच्चा जा रहा है, मतलब 10 वयस्क पर जो है 5 बच्चा फ्री में चल जाएंगे। ठीक है, 2 पर एक बच्चा जा रहा है तो 10 पे 5 बच्चा फ्री में चल जाएंगे। यहाँ तो 17 जा रहे हैं तो पूरे का पूरे बच्चे जो है फ्री में चल जाएंगे। तो पूरे का पूरे बच्चा जब फ्री में जाएगा तो कितने बच्चे फ्री में चल जाएंगे, एक बच्चे का 500 रुपया है तो 5 बच्चे का कितना 2500 रुपया, 2500 रुपया वो छूट मिल जाएगा उसको। अब यहाँ पर टोटल मूल्य निकालना है, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए, छूट निकालने के लिए हमें टोटल मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये देखो 17 वयस्क है तो एक वयस्क का 1,000, तो 17 वयस्क का 17,000 और 5 बच्चे भी तो थे, तो टोटल हो गए 2500 और तो कितना हो गया ये 195 पे 00। तो यहाँ से 195 पे 00 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये 00 से 00 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 500 और ये 5 से काटेंगे तो 5 से 5 दिया 15 और 5 45, मतलब आएगा 500 बटे 39। अब देखो इसे, यदि हम इसको 40 कर दे, तो ये 0 से 0 कटेगा और 12 चौका 48 आएगा। ठीक है, तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये आ जाएंगे 12.5। ठीक है, लेकिन नीचे का वैल्यू कम था, हमने ज्यादा कर दिया। ठीक है, नीचे का वैल्यू ज्यादा कर दिया तो हमें वैल्यू थोड़ा सा कम मिल गए। ये 12.5 आया, लेकिन ये वैल्यू जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम आएगा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ना कि 13 भी नहीं होगा। 13 भी होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और चूंकि एक ही ऑप्शन है इसमें 12.82%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे यदि जब कैलकुलेट करोगे तो ये इसका पूरा राइट आएगा 2 अंक तक, तो ये 12.82 आएगा, 82%। 2 अंक तक ही लेना है। तो एग्जाम में पूरा कैलकुलेट ना करके हम जैसे करते हैं उस तरीका से करोगे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट मिलती है। इसके अलावा होटल का केवल SBI के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर उसे 5% की और छूट दी जा रही है। राकेश ने होटल में एक दिन में 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से कितने 5 कमरे, गलत है। यहाँ पर देखो उसने 2 रूम्स इंग्लिश में जो दिया है, इंग्लिश में सही दिया है, हिंदी में गलत दिया हुआ है। ये 5 नहीं है, यहाँ पे हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा कितना, 5 की जगह हो जाएंगे ये 2 होगा। ठीक है, कितने कमरे बुक करते हैं, तो 2 कमरों का बुक करते हैं, 2 कमरे बुक किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 कमरे बुक किए जाते हैं। तो चेकआउट का करते समय SBI सिल्वर कार्ड का बिल का भुगतान करता है तो उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। पहले तो 2 बार छूट मिलेगा, क्योंकि SBI का भी भुगतान कर रहा है और 2 कमरे से अधिक भी 2 कमरा कर रहा है, तो उसको जो है 12% का भी छूट मिलेगा और 5% का भी छूट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर 1501 है एक कमरा, लेकिन वो कर रहे हैं कितने, 2 कमरे, तो 2 कमरे के लिए 2 से गुना कर दो। अब 12% का छूट दिया जाता तो 12% का कितना होता है, 12% का वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, 3/25 होता है। तो 25 था, 3 छूट मिल गया।
ठीक है, 3 छूट मिल गया तो कितना मिला, कितना पे वो कितना उसको भुगतान करना पड़ेगा, 22 करना पड़ेगा, कितना में, 25 में। और ये 5% का छूट है तो 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 है और 20 में एक छूट मिला तो कितना भुगतान करना होगा, 19। अब बस इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये 25 और 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 500 हो रहे हैं। तो 500 से भी इसको गुना इसको काटेंगे तो 5 या 15, 300 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे 300 नहीं सॉरी 3 होगा। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 3 गुना 2 तो 6 और 22 32 से, तो 132 और 132 में 9 से गुना करेंगे, कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, तो 3 ऑप्शन में 8 है तो गुना ही कर देते हैं पूरा। 19 दूनी 38 के 8, बाकी हाथ में 3 और 19 या 57 और 3 कितने हो गए, 60 और 19 और 6 25, तो हो गया 2508, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें क्या है, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों का 45% और एक संतरा बेचता है और फिर से वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरे ग्राहक को देता है और फिर से वह बचे हुए संतरे का 90% संतरा तीसरे ग्राहक को बेचता है और अभी उसके पास जो है 5 संतरे बचे हुए हैं, तो फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। देखो, मान लेते हैं उसके पास जो है x संतरा है, ऐसे तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हो, बाई ऑप्शन भी बनेगा। देखो हम x मान के बनाते हैं, तो x मान लिए, ठीक है, x मान लिए और x का 45% संतरा जो है 45% संतरा जो है देता है, तो 45% संतरा दिया तो उसके पास बचेगा कितना, 55%, और 55% का वैल्यू होता है कितना, तो 11/20। ठीक है, 11 पचे 55, 20 पचे 100, तो 11/20 बचेगा उसके पास। और फिर क्या बोलता है कि एक संतरा बेचता है, तो एक संतरा और माइनस कर देंगे। अब क्या करता है, अब शेष संतरों का, तो ये शेष बच गया और शेष संतरों का 20% संतरा, तो 20% संतरा का मतलब होता है 20% का मतलब 1/5, तो 1/5 बेचेगा तो उसके पास बचेगा कितना, 4/5, तो 4/5 और उसके बाद फिर से 2 संतरा ग्राहक को देता है उसी में से। ठीक है, अब जो है फिर बचे हुए संतरों का 90% संतरा तीसरे को देता है, तो 90% दिया तो उसके पास बचेगा कितना, 10%, और 10% का वैल्यू होता है 1/10, और जो कि उसके बाद फिर जो है उसके पास लास्ट में बचते हैं 5। तो बस अब इसे कैलकुलेट कर दो और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएंगे ये। तो कितना हो रहा है, ये 10 पचे 50 और 50 और 2 52 हो जाएंगे, मतलब ये इतना कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना के बराबर आ जाएगा 52। ठीक है, और ये 4 से ऊपर से कटेगा तो 13 चौका 52, तो 13 पचे के 65 और 65 और एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66, मतलब x गुने 11/20 बराबर में हो जाएगा 66। ठीक है, तो 11 छक 66 और कितना हो जाएंगे, 20 छक्का 20 से, तो 120, x का मान आ जाएगा 120। अब ये नहीं कि एकाएक ही मतलब कैलकुलेट करना, तो उस तरीका से भी कैलकुलेट करना मूर्खता होगी, बिना मतलब के 2 से 4 लाइन लिखोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमने किस तरीका से किया तो हमसे फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से देखोगे सब लोग। यहाँ से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये भागा में तो इधर जाके गुना हो गया तो 50 हो गया, और 50 ही माइनस से उधर जाएंगे तो कितने हो गए, 52, तो ये 52 जो है किसके बराबर हो गया, अब ये इतना तो कैलकुलेट कर दिए हम इतना, तो ये 52 जो हो गया इसके बराबर हो गया। अब ये 4 से काटे तो 13 चौका 52 और ये भागा में इधर जाके गुना होगा तो 65, और 65 और एक क्या हो जाएंगे, 66 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे कितना, x का 11/20 बराबर में 66, और ये 6 से कट जाएंगे, 11 छक 66, तो x का मान आ जाएगा 20 छक्के 20 से 120, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो उसके पास 120 संतरे जो होंगे, या तो फिर तुम 120 को भी कैलकुलेट करोगे और जिसमें मतलब बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और जिसमें 5 संतरे बच के वो वाले ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो वैसे तो 2 ऑप्शन पहले से ही हटा सकते हो, 2 ऑप्शन इस
तरीका से हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसका 45% निकालेंगे तो हमें पूरी निकलना चाहिए। तो इसका 45 नहीं 55% निकालेंगे तो इससे नहीं निकलेगा और इससे भी नहीं निकलेगा, तो बचा ये या तो ये, तो दो में से कोई एक को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यदि 100 मानोगे तो 100 में से यदि 45% बेच देंगे तो बचेगा 55%। ठीक है, 55% का मतलब 55 ही होता है। तो 55 और 55 में से बोलता है फिर एक संतरा बेचता है तो उसके पास बचेगा 54। अब 54 का बोलता है 20%, तो उसके पास बचा कितना 80%। 80% का मतलब 4/5। अब देखो क्या ये वैल्यू कट रहे हैं, इससे 5 से काटेंगे तो पूरी कटेगा, क्योंकि लास्ट में जो बच रहे हैं पूरी बच रहे हैं। तो ये वाला जो होगा ही नहीं, ये 100 भी नहीं होगा तो आंसर 120। अब 120 पे भी बाई ऑप्शन यदि करोगे तो जैसे 120 का बचेगा 55%। 55% का मतलब हम क्या बोले 11/20, तो इसको लिखेंगे 11/20। ठीक है, 11/20 लिखोगे और उसमें से फिर एक संतरा बेचता है। देखो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20 छक्के 20 से और 11 छक 66 में से एक गया तो कितना बचा ये 11 छक 66, 66 में से एक गया तो बचेगा 65। ठीक है 65, और 65 में से हम फिर क्या करेंगे, बोलता है 20% संतरा बेचता है, तो 20% का मतलब कितना होता है 20% बेचा तो बचा 80%। 80% का मतलब 4/5, और फिर से 2 संतरे बेचते हैं तो ये हो गया 13×5 65, 13×4 52, 52 में से 2 गया तो बचा कितना, बच गया ये 50। 50 अब 50 में बोलता है कि 90% संतरे तीसरे ग्राहक को देता है, तो तीसरे ग्राहक को देता है 90%। तो 90%, तो इसके पास बचेगा कितना 10%। तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो इसके पास लास्ट में बचेंगे 5। और देखो इसको बोल रहा था ना कि लास्ट में 5 संतरे बच रहे हैं, और यहाँ पर भी 5 संतरे बच गए, तो ऑप्शन नंबर डी से सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिना एक्स माने हुए भी। ठीक है, और नहीं तो फिर से उल्टा जो है करना पड़ेगा, उल्टे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उल्टा कैलकुलेट करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे हम 5 संतरे बचाए, 5 संतरे बचे हैं तो यहाँ 90% बेचे तो बचा कितना 5, यहाँ पे तो बचा कितना 5 बचे हुए हैं, 90 बेच दिया तो बचा 10, और पूरा निकालने के लिए 90 से गुना तो 90 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएंगे, नहीं 90 ना निकालना होगा हमें 90 तो बेचा है तो हमें तो टोटल निकालेंगे उसमें से, तो हम निकालेंगे 100, तो ये कटेगा तो बचेगा 50। और क्या बोलता है इसका पीछे से चलेंगे तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। और फिर 2 संतरे बेचे थे तो इसके पास 2 संतरे बेचे थे तो 2 बच जाएगा, 2 प्लस में 2 होगा तब तो वो 2 दिया होगा। अब 52 हो गया ये। अब ये 52 में से फिर क्या बोलता है कि 20% जो है दिया, तो 20% दिया है तो इसमें इसके पास इतना बचे हुए, तो बचे हुए कितना है 80 है, तो उसके पास होगा कितना 100, मतलब कि 100 मतलब ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ये 4 से काटेंगे तो 13×4 52, तो 13×5 65। अब उसके पास 65 बचे हैं, तो 65 में भी बोला कि एक संतरा बेचता है तो एक और उसके पास होगा, तो 66 हो गए। और 66 में भी बोलता है कि 45% दिया है, तो 45% दिया है तो ये वैल्यू कितना है, ये उसके पास जो है ये वैल्यू बचा हुआ है, तो उसके पास बचेंगे कितना 55%। टोटल निकालेंगे तो 100 से गुना। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 11×5 55 और 11×6 66, और इसके काटेंगे तो 20×5 100, तो 20×6 20 से। तो उल्टा भी कैलकुलेट करने पर भी इसका आंसर आ सकता है। तो अब जो भी समझ में आए एग्जाम में उस तरीका से बना सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से तो ऑप्शन से सही, या फिर सीधा सीधी एक्स मान करके बनाना है तो पहला मेथड ये एक्स वाला है, दूसरा मेथड हम ऑप्शन वाला बताए, तीसरा मेथड बताए कि उल्टा करते चल जाओ, उल्टे से बनाओ, तो जैसे भी बनाओगे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट शब्द का में स्वरों की संख्या का प्रतिशत, स्वरों की संख्या का प्रतिशत और व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है, मतलब पहले तो परसेंटेज निकालना है। स्वरों की संख्या, तो स्वर कितने हैं इसमें, पहले तो टोटल जोड़ लो, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, इसमें जो है टोटल 3 3 6 9 है,
टोटल 9 है, ठीक है 9। अब बोल रहा है कि स्वरों की संख्या का परसेंटेज, स्वर मतलब वॉवेल, तो वॉवेल कौन है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल है। तो वॉवेल देख लो कौन कौन है इसमें, 1, 2 और एक 3 वॉवेल है, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो इतना परसेंट आया, ठीक है, इतना परसेंट। अब 3 वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, कॉन्सोनेंट रहे होंगे 6, कॉन्सोनेंट रहे होंगे 6, ठीक है, कितना में 9 में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये परसेंटेज आ गया। बोला क्या चीज कि स्वरों की संख्या का परसेंटेज, उसमें व्यंजनों की संख्या के परसेंटेज से कितने परसेंट कम है, तो व्यंजन से स्वर की संख्या कितना कम है ये निकालना है। तो देखो जो करते हैं उसको काट दो, ये तो परसेंट से ये तो कट ही रहे और ये 9 से 9 कट रहे हैं, तो ये 3 से 3 दूनी 6, मतलब आया कितना 1:2 आया। तो देख लो कितना कम है, 1 कम है, कितना में, तो 2 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना हो जाएंगे 50%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले करा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन पीछे हमने बता दिए हैं, ठीक है। इसका आया था कितना 35-35-0। नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या दिया हुआ, बोल रहा है गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है, 30% पुरुष विवाहित है, तो कुल जनसंख्या का अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। देखो इसमें बोला है कुल आबादी 9 है, ठीक है, टोटल 9 है, तो इसमें मैन कितना है 5 है, तो वुमेन कितना होगा 4। तो ये टोटल, इसको जो परसेंटेज निकालना है तो एक एक जीरो जो है हम बैठा देते हैं, ये सभी रेशियो में है। तो बोला है इसका जो 30% जो है पुरुष विवाहित है, तो 50 का 30% कितना होगा, 5 तिया 15, मतलब 15 पुरुष विवाहित है, 15 पुरुष विवाहित है, तो 15 जो है वुमेन भी विवाहित रही होगी, ठीक है। अब मैन का शादी ही वुमेन से हुआ होगा, तो 15 मैन विवाहित है तो 15 वुमेन विवाहित रही होगी। तो बचा कितना, ये बच गई, ये 15 घटा देंगे तो ये बचे 25, ठीक है, 25 बच गए। बोला है कुल जनसंख्या का अविवाहित महिला, तो अविवाहित महिला 25 है और कुल जनसंख्या 90 है, तो 90 करेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ गया 250/9, तो 9 दूनी 18, बचेंगे 70 और 9 सत्ते 63 और बचेंगे 7, तो बटा 9, 27.7/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, जब पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन जो है 9% बढ़ जाता है। तो बर्फ जो है पानी में बदलेगा, बर्फ पानी में बदलता है तो आयतन में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोलता है, जब पानी जो है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है, मतलब 100 था आयतन और हो गया कितने 109, और यही बर्फ ये पहले पानी था, वाटर था, अब ये बदल गया क्या, आइस, ठीक है। अब जब आइस ये आइस बना तो आइस से फिर बोलता है कि पानी में बदलेगा, तो कितना की कमी होगा, 9 की कमी होगा, लेकिन ये आइस 109 है ना, तो बटा में 109 होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो 900/109, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो यही ऑप्शन मिल रहे हैं, यही ऑप्शन मिल रहा है ना, 9 8 72 और 72 और 8 जो हो जाएंगे 72, 872 और बटे में 28 करेंगे तो ये हो जाएगा 900/109, तो यही वाला ऑप्शन जो है मिल रहे हैं। परसेंट यहाँ पर निकाले हैं तो परसेंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है, बाकी तो ऑप्शन मिलेंगे नहीं। ये वाला ऑप्शन 8 आ रहा था, तो 8 में तो ये 8 9 72 और 73 ही होगा, ये नहीं होगा, बाकी तो होगा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है IIM में 60% विद्यार्थी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, यदि 15% लड़के और 7.5% लड़कियां की पूरी फीस माफ की जाती है, ठीक है, और यदि फीस छूट नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 90 है,
छूट नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है, फीस में छूट, यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, बोल रहा है कि यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 90 है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। और यह दिया गया है कि जिन्हें फीस में छूट नहीं मिलती है वह जो है 50% है। 50% फीस छूट के योग्य है। 50% जो है फीस जो है छूट के योग्य है। देखो इसमें जो है इस तरीका से क्वेश्चन बोल रहा है, 60% विद्यार्थी में लड़के हैं, तो 60 जो है लड़के हो जाएंगे, 60 लड़के, तो 40 जो है लड़कियां हो जाएगी, 100 यहाँ पर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अब इसका यदि रेशियो लेते, इसका रेशियो ही ले लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे बॉय, 3 बॉय हो जाएगा, तो गर्ल हो जाएंगे 2। अब इसमें से 15% मिलता है, 15% मिलता है, और इसका मिलता है 7.5%, गर्ल को 7.5% को, इतना जो है ऐसे है। तो छूट जो कि पूरी फीस माफ होती है, तो कितने को पूरी फीस माफ होती है लड़के और लड़कियों को मिला करके? तो देखो पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, 15 या 45, ठीक है, 45 और 7.5 दूनी 15, टोटल में निकालना है तो ये 5 से भागा देना पड़ेगा, तो 45 और 15 हो जाएंगे 60, और 60/5 मतलब 12%। तो 12% ऐसे है लड़के और लड़की 100 में से तो 12% ऐसे हो गए जिसको जो है पूरी फीस माफ है। तो बचे कितने, 88%, बचा कितना, 88%। हमें क्या बोल रहा है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। और यह दिया गया है कि जिन्हें छूट मिलती है ना, छूट नहीं मिलती है, वो 50% छूट के योग्य है, जिससे कोई भी छूट नहीं मिलता है। ठीक, इससे जो है एक बार ध्यान से पढ़ो, बोल रहा उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% छूट मिलती है। ठीक है, 50% छूट मिलती है, तो 50% किसे छूट मिलता है पहले तो ये पता करना होगा। ये 88% है, 88% में बोल रहा है कि वैसी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। और क्या दिया हुआ है, यदि दिया गया है कि जिन्हें फीस में छूट नहीं मिलती है, जिन्हें फीस में छूट नहीं मिलती है वह जो है 50% फीस छूट के योग्य है। मतलब 50% को जो है छूट, जिन्हें कोई भी फीस में छूट नहीं मिलता है तो वो जो है 50% फीस के छूट के योग्य है। इसमें ये बोल रहा है कि 50% छूट तो मिलती है, और यह दिया गया है कि जिसमें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वह उसमें 50% का फीस जो है छूट देने के लिए योग्य है। तो पूरी फीस जो है कितना को नहीं मिल रहा, 88 को कोई पूरी फीस छूट नहीं मिलती है, तो 88 का जो आधा है वो 50% जो है, इसका जो 50% निकालेंगे, तो 50% निकालेंगे मतलब 50% का मतलब 1/2 होता है। 1/2 जो होगा ये 44% जैसे है, जो 50% फीस के छूट के योग्य है। ये 44% ऐसे है जो 50% फीस के छूट के योग्य है, तो हमें वैल्यू 44% का मान निकालना है। और यहाँ दिया हुआ है कितने, कि जिस पूरी फीस छूट मिलती है उनकी संख्या 90 है, तो यहाँ 90 का जो वैल्यू है कितना दिए हुए है, 12 दिए हुए है, तो हमें वैल्यू निकालना है 44 का, 44%। ये 12% का वैल्यू, तो हमें 44% का वैल्यू निकालना है। तो ये कट जाएंगे तो बचेगा कितना, देखो ये कटेंगे, 11 से कट रहे हैं तो 11 से काट दो, 11 से ये कटेंगे तो ये सॉरी 11 से नहीं, ये 4 से कट रहे हैं तो 11 चौका 44 और ये 4 तिया 12, ये 3 से काटेंगे 30 तिया 90, तो 11 तिया के 33, तो ये 330, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीयर 1 में ही अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, बोल रहा है ABC जो है वो उसमें A 8%, B जो है
7% और सी जो है 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट में जो है वो दान करता है। ठीक है, किसी चैरिटेबली ट्रस्ट है उसमें जो है वो दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और वो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, जो दान के बीच का जो अंतर है 259 रुपया है। ठीक है, ए और बी का कुल दान सी के कुल दान का सी की तुलना में इतना अधिक है। ए बी का कुल दान सी की तुलना में इतना अधिक है। ए और सी का कुल दान और ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। देखो किस तरीका से निकलेगा, जैसे ए है, बी है और सी है, सभी का जो वेतन है अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 100%। इसमें ये 9% दान में देता है और इसमें ये 8% दान में देता है। ठीक है, सभी का वेतन अपने आप में 100% है, 9% ये दान में देता है, ये 8% दान में देता है और ये जो है 9% दान में देता है। सॉरी गलती लिख रहे क्या, ये जो है यहाँ पे ये 8% दान में देता है, ये 7% दान में देता है और ये 9% दान में देता है। इस तरह से दिया है तो परसेंट रेशियो यदि निकालेंगे तो ये 8:7 आएगा और ये दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है कितना, 259 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अंतर 1 है। पूरी राशि निकालने के लिए मतलब इसका वेतन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो दोनों का वेतन तो समान ही है, तो दोनों का वेतन इतना हो जाएगा। ठीक है, ये 25900। तो ये जो है ए और बी का क्या आ गया, ए और बी का आ गया यहाँ से वेतन, ए बी का वेतन आ गया। ठीक है, ए बी का जो वेतन आ गया इतना आ गया। ठीक है, इतना जो है कैलकुलेट दिमाग में कर सकते हो कि ये दोनों का जब रेशियो लेंगे तो 8:7 होगा और यहाँ से अंतर 259 का दिया तो तुलना 1 से करेंगे और हमें ए बी की आय निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 25,900 ए और बी का क्या हो जाएंगे, वेतन। अब इसका ये 8% और इसका ये 7% जो है क्या करता है, दान करता है। तो कितने दान कर रहे हैं, तो इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 00 से 00 कटेगा और ये हो जाएंगे 9 8 72 का 2, बाकी हाथ में 7, 25 8 200 और 7, तो 207 हो गया। इसको गुना करो उसी तरीका से, 00 कटेंगे 9 7 63 और 25 7 75 से 175, यहाँ से 3 तो 9 7 63 का 3, बाकी हाथ में बचा 6 और 25 7 75 से 175 और 6 कितना हो जाएंगे, ये 181, मतलब 18 13। अब ये दोनों का बोला था क्या चीज, ए बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए बी के कुल दान से सी की तुलना में अधिक है, तो सी का यदि दान निकालना है तो सी का दान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी के दान में से यदि 1185 घटा देंगे क्योंकि 1185 अधिक है, ए बी के कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है तो 1185 घटा दो ए बी के कुल दान में से, वो निकल जाएंगे सी का दान। तो देखो सी का दान है वो कितने निकल जाएंगे, जोड़ दो इसको। तो जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएंगे ये 3 2 5 और 7 1 8, फिर 8, ठीक है 8 तो है ही और ये 2 1 3, तो 3885 जो है ये किसके दान निकल गए, ये 3885 ए और बी के दान निकल गए। ठीक है, 3885 जो है किसके दान निकल गया, ये ए और बी का, उसमें से 1185 जो है घटा देंगे तो सी का दान निकल जाएंगे। कितना आ रहे हैं ये 2700 दान जो है किसका है, सी का, और यहाँ पे इसका दान कितना है 9 है। इसका वेतन निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 9 या 27, तो कितने हो गए इसके, इसका वेतन जो है 30,000 है। ठीक है, इसका वेतन कितना है 30,000। अब क्या बोलता है, जो बोल रहा है वो निकाल दो। ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान, तो ए का दान 2700 है और सी का दान 2072 है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, टोटल ए और सी का दान जो है 4772 हो जाएगा। ठीक है, ये 2700 है और ये 2072, तो हो जाएंगे 4772। और ए बी सी के कुल वेतन का, तो ए बी सी के कुल वेतन का देखो कितना हो रहा है, ये 25,000 50,000 50,000 50 और 30 कितना हो गया 80,000।
और 9 दूनी 18 मतलब 1800, तो 80,000 वो हो गए और 1,000 और, तो 81,000, 81,000 कितना हो गया 800, 81,800 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, बस अब इसी को कैलकुलेट करोगे आ जाएगा आंसर। अब देखो इसको जब गुना करते हैं तो 8 छक्का 48, यदि 6 गुना करते हैं तो ये जो है 48 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 48 है, तो 48 47 से ज़्यादा है, तो ये 6% तो होगा नहीं और 6% से वैल्यू कम होंगे, तो 6% से वैल्यू कम ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो कि 5.8 है, तो आंसर हो जाएंगे 5.8%। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसमें इस टाइप से 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, दोनों सेम ही टाइप से क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किसी व्यक्ति की जो मासिक वेतन है वो वेतन 50,000 है। कितना है वेतन, मासिक वेतन जो है 50,000 है, वह जिसे पारिवारिक खर्च ए, कर टी और दान जो है सी में व्यय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो होगा वेतन, और क्या क्या है, वेतन के बाद क्या है, एक पारिवारिक खर्च ई है, और क्या खर्च करता है, टी खर्च करता है, और सी खर्च करता है जो दान देता है। ठीक है, और शेष राशि को बचाता है, तो लास्ट में बचत भी है, तो ये बचत है। ठीक है, ई जो है आय का 60% है, मतलब वेतन 100 है तो ई बोलता है कि 60% है, तो 60 हो जाएगा इसका। अब टी ई का 20% है, टी जो है ई का 20% है, तो ई का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, तो 12 हो जाएंगे। और सी जो है टी का 15%, तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 12 180 होता है, 180 का बटा 100 करेंगे तो हो जाएंगे 1.8। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1.8 हो जाएगा। तो बचत कितना होगा अब इसका, तो बचत इसका जो आएगा, ये देखो 60 है, ये 12 हो गया, कितना 60 12 हो गया 72, 72 और 73, 73.8 हो गया। 73.8 जो आ गया, 73.8 आ गया क्या चीज, 73.8 इसका पूरा खर्च आ गया। ये जो आया इसका ये पूरा, ये 73 पॉइंट कितना था, 73.8, तो जो बचेगा वो बचत बचेगा। बचत कितना बच रहा है, तो बचत हो रही है इसका कितना, ये 26.2। ठीक है, बचत हो रहा है 26.2, वे दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, 26.2। अब क्या बोलता है कि उसकी आय में जो है 40% की वृद्धि होती है, तो 100 से आय कितना हो गया 140। ठीक है, और उसने ई को पूर्ववर्त रखा, मतलब ई पहले जितना था उतना ही है, तो इसका 60% करेंगे, तो ई को 60% करेंगे, 140 का 60% करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 छक 84, 84 आ जाएंगे। अब जो है टी जो है ई का 30% है, अब इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा इसका 30%, 84 का 30% निकालोगे, 84 का 30% निकाल दो, 84 का 30% मतलब 3/10, तो कितना आएंगे ये 4 तिया 12, 8 तिया 24, 1 25, मतलब 252 आया और एक अंक के बाद दशमलव, तो 25.2 हो गया ये। अब बोलता है सी जो है टी का 20% है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 से भागा दे दो ये, तो 25 होगा पॉइंट और 5 चौका 20, तो ये 5.4 हो गया सी। अब इसको जोड़ दो, तो इसको जोड़ने पे ये जो है कितना आ रहे हैं, जोड़ने पे ये जोड़ने पे हो जाएंगे कितना 25 5 30। ठीक है, 25 5 30 और ये 20 और 4 तक 24, तो 30.4 तो यही हो गया 30.24। ठीक है, 20 और 4 24 हो गया, तो 30.24 ये हो गया। अब 30 अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 114.24। अब 114.24 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा है ये, घटाने पे आ जाएंगे
यहाँ पे डबल जीरो कर दो तो 100 में से 24 घटाएंगे 76.76, ठीक है 0.76, और ये बच गए 9 में से 4 गए तो 5, और ये बच गया कितना 13 में से 11 गया 2, तो 25 पॉइंट आ गया 76, और ये है 26.20। अब क्या बोल रहा है, दोनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों के बीच का अंतर देख लो कितना है। यहाँ पे टोटल जो है 50,000 वेतन है, यहाँ पे वेतन 100 मानेंगे 100, और देख लो अंतर कितना आ रहा है। तो ये सभी जो है परसेंट में है तो सभी परसेंट में अंतर आएंगे, ठीक है, तो उसका उतना परसेंट होगा। तो ये 26 है और ये 25 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से ये 6 गए तो कितना हो जाएंगे, ये 4, और ये बच गया कितना 1, 11 में से 7 गया तो 4, और 25 में 25 गया तो 0। तो यहाँ से आगे 0.44% का अंतर आया कितना, ये 100% टोटल धनराशि है और हमें निकालना है 0.44% की वैल्यू, ठीक है। तो ये परसेंट से तो परसेंट कट जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और ये दशमलव 2 अंक के बाद होगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे दशमलव से। अब ये गुना कर दो, 5 चौके 20 और 20 और 2 22, तो 220 रुपया जो है इसका डिफरेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन भी बड़े हैं और साथ ही साथ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इसी टाइप से ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है कि वेतन जो है 50,000 है, वह इसका 3 मदों पर व्यय करता है, और यहाँ पर भी वही है ई, आई और पी पर, ठीक है, शेष बचत करता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे जो है यहाँ पर भी वेतन होगा, ठीक है, वेतन, और एक ऐसा ही क्वेश्चन हम जो है रेशियो में बताए थे। यहाँ पर 3 मदों पर व्यय करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय में ई है, ई और आई, और यहाँ से पी है, ठीक है, और शेष जो है क्या करते हैं, बचत करता है, तो ये बचत है। अब बोल रहा है ई जो है उसकी आय का 50% है, यहाँ पे वेतन मान लेते हैं 100, तो ई जो है 50% है, तो ये हो जाएंगे 50। आई बोल रहा है, कर जो है यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे टी है दिया हुआ, ये आई लिखा गया है तो ये टी ही है, ये आई नहीं है टी है, तो ये टी हो जाएगा। अब टी जो है ई का 20% है, तो इसका 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 20%, 100 में 20% 20 होगा, तो आधा में उसका आधा हो जाएगा, 10 हो जाएंगे ये। और P जो है T का 15%, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 15%, 10 का 15% निकालेंगे तो आ जाएंगे 1.5, ठीक है, ये कितना आ जाएंगे, ये 1.5। अब बोल रहा है कि जब उसके वेतन में यहाँ भी 40% की वृद्धि होती है, तो 100 से कितना हो जाएंगे, ये 140, और ई को प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब पहले 50% था, अभी भी 50%, तो 140 का 50% 70 होगा। अब बोलता है टी ई का 20% है, टी जो है ई का 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो 1/5 होता, नहीं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी जो है ई का 30% दिया है, टी जो है ई का 30% दिया है, तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और P जो है T का 20% है, तो 20% निकालेंगे मतलब 5 से भागा देना है, तो 21 में 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.2, ठीक है। अभी इसका बचत बोलता क्या है लास्ट में, पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत जो है अधिक या कम है, पिछली बचत जो है अगले बचत से कितना कम या ज़्यादा है ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कितना कम या ज़्यादा है। जो इसमें बचत कितना हो गया 50 10 60, और 60 और 1 कितना हो गया 61.5, 61.5, तो 61.5 है, तो ये कितना हो जाएंगे 61 आया, तो ये होनी चाहिए 61.5, ये कितना है 61.5 आया टोटल, 61.5, तो ये हो जाएंगे 38.5, ठीक है। अब जोड़ के देख लो ये 100 हो जाएंगे, 38.5, ठीक है, 38.5। यहाँ पर कितना हो रहे हैं
तो 70 और 21 हो जाएगा 91 और 4, 91 और 4 कितना हो गया 95, 95.2। अब इसको घटाएंगे तो एक 0 दे के घटा दो तो ये आ रहे हैं 8 दशमलव, और ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है 9, 9 में से 5 गया तो 4, बचा 13, 13 में से 9 गया तो 4, तो 44.8। अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहे हैं। कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, तो 8 ये हो रहे हैं, 8 में से 5 गया तो 3, 14 में से 8 गया तो 6, प्लस हो रहे हैं कितना 6.3 का जो है वृद्धि हो रहा है। कितना में, तो 38.5 में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा 100 से गुना, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो अब देख लो कि कौन आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा जो, ठीक है। तो ये दशमलव से दशमलव तो ये कट ही जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जो है 5 से कट रहा है तो 5 से काट देते हैं, तो ये भी 100 हो जाएंगे, और ये 5 से काटेंगे तो 5 से 5 सते 35, 3 फिर से 5 सते 35, 77, ठीक है, 77 आ रहे हैं ये। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, ये आ रहे हैं 77। तो 77 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से तो लगेगा ही, और तो ये जो है 1 से लगेंगे तो 10 से ज़्यादा होगा, तो ये वाले दोनों ऑप्शन होगा नहीं। और जब हो रहा है अधिक हो रहे हैं तो कम वाला होगा नहीं, तो जब भी होगा तो ये 16.4 पॉइंट अधिक होगा। तो इसे जो कैलकुलेट करेंगे 16 बलयोतल से 112 आ रहा है, 16 बलयोतल से, तो 16.4 के करीब जो होगा मोर होगा, मतलब अधिक है, प्लस है तो यहाँ पे अधिक हो जाएंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बस तो इतना ही, हमने परसेंटेज जो है जितने भी टॉपिक थे परसेंटेज के, हमने पूरा परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है। और जिसके हमने प्लेलिस्ट भी बना दिए है, आप हमारे चैनल पे जाकर के पूरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, और हमने पूरा परसेंटेज पढ़ाया तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हुए कि नहीं, और परसेंटेज पढ़ लेने के बाद जो है अब क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, ठीक है। वो सभी जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो अब जो है अगले टॉपिक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।